नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम अलवर के हंगामे के बीच हुई बैठक में 300 करोड़ का बजट हुआ पास। नगर पालिका राजगढ़ साधारण सभा की हुई बैठक। पार्षद ने कहा, बजट पास होते हैं लेकिन धरातल पर नहीं होते काम। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस अलर्ट। खुला रहा हरियाणा जाने वाला मार्ग। अवैध मांस की दुकानों को बंद कराने के लिए दिया ज्ञापन। कहा, नालियों में बहता है खून, जगह जगह पड़े रहते हैं मांस के टुकड़े। और अब खबरें विस्तार से। हरसोली कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य एवं सेवकों में समाज सेवा की भावना पैदा करता है। शिविर के प्रथम दिन विद्यालय परिसर में साफ सफाई का कार्य कराया गया। इस मौके पर विद्यालय इंचार्ज ओम प्रकाश, कार्यक्रम अधिकारी कुलदीप कुमार तथा महिपाल यादव व्याख्याता, सुमन यादव व्याख्याता उपस्थित रहे। हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिसमें शाहिद कपूर, कीर्ति सेनन, धर्मेंद्र पाजी, डिम्पल कपाड़िया, राजेश बेदी जैसे बड़े सितारे हैं। इस फिल्म में हितेश सैनी ने बतौर राजस्थान कास्टिंग डायरेक्टर काम किया है। फिल्म की शूटिंग जैसलमेर में हुई थी, जिसमें हितेश ने बहुत से कलाकारों को अपनी कास्टिंग एजेंसी लाइफ आर्टिस्ट फिल्म से कलाकारों के सपनों को पूरा किया और उन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका दिया। हाल में ही हितेश सैनी ने अपनी कास्टिंग एजेंसी प्रोडक्शन हाउस स्टूडियो जयपुर के नारायण विहार में खोल ली है। इन्होंने अपने फिल्म गुरु मनीष रोहिल्ला के साथ मनीष रोहिल्ला एक्टिंग स्कूल भी ओपन किया है, जहां पर कलाकारों के हुनर को निखारा जाएगा। हितेश ने कास्टिंग डायरेक्टर बनने का फैसला तब लिया जब शुरुआती दौर में इन्हें काम मिलने में काफी मुश्किल आती थी और इन्हें काफी बार निराशा हाथ लगती थी। कभी ऑडिशन का ना पता लगना, कभी खुद का ऑडिशन डायरेक्टर तक न पहुंच पाना, काफी काम तो जानकारी ना होने की वजह से निकल जाता था। फिर एक मुकाम पर आने के बाद इन्होंने सोचा कि जो तकलीफ मुझे हुई, उन तकलीफों से किसी आर्टिस्ट को नहीं गुजरने दूंगा और अपनी लाइफ आर्टिस्ट कास्टिंग एजेंसी के अंतर्गत इस फिल्म के अलावा हजारों आर्टिस्ट को फिल्म, टेलीविजन, गानों में मौका दे चुके हैं। हितेश सैनी ने बताया कि उनकी आगे भी कुछ बॉलीवुड फिल्म आने वाली है, जिसमें कई आर्टिस्टों ने काम किया है। जल्द ही वो फिल्म भी रिलीज होने वाली है। साथ में कई फिल्म, सॉन्ग, एडवर्टाइजमेंट, वेब सीरीज के प्रोजेक्ट राजस्थान में आने वाले हैं, जिसकी कास्टिंग चालू हो चुकी है। अखिल विश्व गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार जयपुर जोन के तत्वावधान में वेद माता गायत्री चेतना केंद्र, बाबा नरसिंह दास आश्रम, जोहर टपुकड़ा पर प्रखर प्रज्ञा एवं सजल श्रद्धा की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्रीमद गायत्री प्रज्ञा पुराण भागवत रस अमृत वर्षा का सोमवार का आयोजन हुआ। टपुकड़ा चेतना केंद्र के संयोजक डॉक्टर रामअवतार कौशिक ने बताया कि बुधवार बसंत महोत्सव एवं प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा पुराण प्रतिष्ठा 14 फरवरी प्रातः 8 से 9 बजे, पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ 14 फरवरी प्रातः 9:15 बजे से 11:15 बजे तक व भोजन प्रसाद प्रातः 11:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। और अखिल विश्व गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में जो गायत्री शक्तिपीठ गायत्री चेतना केंद्र बाबा नरसिंह दास सूरदास आश्रम पर है, उसका मैं संयोजक हूँ, भिवाड़ी और टपुकड़ा का गायत्री परिवार का।
ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में? ये अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा वंदनीय माता जी की प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें श्रीमद् भागवत गायत्री भागवत प्रज्ञा पुराण कथा 7 दिवसीय, साथ में प्रसाद का कार्यक्रम, भंडारे का कार्यक्रम समस्त क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों के लिए, और पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का बसंत महोत्सव बसंत पंचमी के दिन 14 फरवरी को किया जा रहा है। और इसमें सभी संस्कार जो 16 संस्कार हैं भारतीय संस्कृति के, हिंदू संस्कार, वो सभी निःशुल्क कराए जाएंगे। कल 9 बजे से 11 बजे तक, 7 बजे से 9 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। आज कथा का समापन है। अलवर के भिवाड़ी में मंगलवार हालात सामान्य रहे। यहाँ इंटरनेट बंद नहीं किया गया। हरियाणा जाने वाले रास्ते खुले रहे। डीएसपी मुकेश चौधरी ने बताया कि हमारे पास किसानों के मूवमेंट की जानकारी नहीं है, लेकिन हमने इंतजाम पूरे किए हुए हैं। रिजर्व में पुलिस फोर्स है। रास्ते फिलहाल बंद नहीं किए गए हैं। अब तक नेट बंदी के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे संख्या 48 पर शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर आरसी की एक कंपनी तैनात है। हनुमानगढ़ जिले के भिरानी, भादरा, नोहर, टिब्बी, तलवाड़ा, संगरिया जैसे पंजाब हरियाणा से लगते इलाकों में पुलिस चौकसी कर रही है। किसान आंदोलन के कारण हरियाणा पंजाब बॉर्डर से लगते श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में इंटरनेट बंद है। किसानों की दिल्ली जाने की चेतावनी को देखते हुए बॉर्डर के कई क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात है। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ कीलें भी बिछाई गई है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के शाहजहांपुर बॉर्डर पर भारी वाहनों को दिल्ली नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है। यहां तैनात पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जरूरी होने पर ही दिल्ली जाएं। टपुगड़ा कस्बे के नूह रोड पर अवैध रूप से संचालित मांस, मीट व मछली की दुकानों से परेशान वार्ड 19 के निवासियों ने इन दुकानों को बंद करवाने को लेकर विधायक तिजारा, जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा व उपखंड अधिकारी टपुगड़ा के नाम पर एक ज्ञापन टपुगड़ा तहसीलदार नानू मल को दिया। वार्ड 19 के निवासी बीजेपी एमपीएस नेहा गोयल के नेतृत्व में टपुगड़ा तहसील पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। एमपीएस नेहा गोयल ने बताया कि नूह रोड पर अवैध रूप से मीट की दुकानें संचालित हो रही है। पिछले कुछ महीनों से इन लोगों ने दुकानों के पीछे के मोहल्ले के निवासियों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया है। यह बकरा व मुर्गों के अपशिष्ट व हड्डियां गली में फेंक देते हैं, जिन्हें आवारा श्वान उनके घरों के आगे डाल देते हैं। यही नहीं है, यह दुकानदार बकरों के रक्त को नालियों में बहा देते हैं, जो उनके घरों के सामने से बहता है। उनसे शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि अपने मंदिर जाने का रास्ता बदल लो, हम तो ऐसे ही फेंकेंगे। इन मांस के टुकड़ों को खाने के लिए बड़ी संख्या में कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और गली में खेलने वाले व स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों पर हमला कर देते हैं। वार्ड 19 के इन मोहल्ले वासियों ने विधायक बाबा बालकनाथ, खैरतल तिजारा, जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी टपुगड़ा के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर दुकानों को तुरंत प्रभाव से बंद करवा उन्हें परेशानी से मुक्ति दिलाने का अनुरोध किया है। विज्ञापन नू रोड पर जो मीट शॉप्स हैं, इससे आमजन और आम जन जीवन बहुत परेशान हो रहा है। ये अपने मीट के टुकड़ों को, खाल को, हड्डियों के टुकड़े सड़कों पे यूं ही पड़े रहते हैं। कुत्ते उठा के लोगों के घरों के सामने गिर जाते हैं और कुत्ते घरों के अंदर भी अब तो लेकर घुसने लगे हैं और खून ऐसी नालियों में बह रहा है। मंदिर का रास्ता है, वहीं पर रहने वाले नहीं, जो राहगीर है वो भी बहुत परेशान है। तो और कुत्ते इतने खूंखार हो रहे हैं कि बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। बच्चे घरों से निकलने से डरने लगे हैं। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि ये यहाँ से ये शॉप्स हटा दी जाए। बस्ती से अलग होनी चाहिए, आउटर में होना चाहिए। ये सब ऐसे बीच में नहीं होना चाहिए, बस्ती के बीच में। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए और आम लोगों को सुविधा प्रदान की जाए। धन्यवाद। परिवहन विभाग अधिकारियों व ट्रांसपोर्ट मालिक के साथ हुए विवाद को 10 दिन भी नहीं हुए हैं। फिर से ट्रांसपोर्ट मालिक अपनी हरकतों से बाज
नहीं आ रहे हैं। इनकी तानाशाही कहें या सत्ता में बैठे नेताओं व विभागीय अधिकारियों के साथ साजबाज होना, जिनको परिवहन विभाग अधिकारियों द्वारा होने वाली कार्रवाई का खौफ नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र MIA राजगढ़ से होकर हाईवे सड़क छोड़ अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र आबादी गांवों से ओवरलोड गुजर हादसे को न्योता दे रहे हैं। डंपर वाहन मालिक ओवरलोड पत्थर भर कर चला रहे हैं, जिससे बड़े हादसे होने की संभावनाएं बनी हुई है। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवर। खबर की ओर मुंडावर के समीपवर्ती प्रमुख आस्था का केंद्र श्री श्री 1008 श्री शीतल दास जी महाराज आश्रम रेणागिरी धाम का 153वां वार्षिकोत्सव मेला एवं भंडारा 29 फरवरी को बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। रेणागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य महाराज ने बताया कि हर वर्ष की भांति शीतल दास जी का वार्षिकोत्सव एवं 2 दिवसीय लक्खी मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 28 फरवरी प्रातः 9 बजे से विशाल रक्तदान शिविर एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। रात्रि को भव्य सत्संग का आयोजन होगा, जिसमें दूर दराज से आए प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा बाबा की महिमा का गुणगान किया जाएगा। वहीं 29 फरवरी को विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, पंजाब, वृंदावन सहित दूर दराज से हजारों की तादाद में भक्त बाबा के मत्था टेक अपनी मन्नतें मांगेंगे। रक्तदान शिविर में आए हुए सभी रक्तवीरों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। हरसौली कस्बे के बस स्टैंड पर मंगलवार को महाराजा सूरजमल वीर चौक पर आदर्श जाट महासभा के तत्वावधान में हिंदू धर्म रक्षक महाराजा सूरजमल की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का संचालन सुरेश बिजारनिया ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जीतराम नंबरदार ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदर्श जाट महासभा वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष दादा पूर्ण चौधरी रहे। विशिष्ट अतिथि आदर्श जाट महासभा के जिला उपाध्यक्ष सरजीत चौधरी, जिला सचिव रामहेर धनखड़, हरसौली अध्यक्ष भीम सिंह दहिया, युवा तहसील अध्यक्ष राजेश लांबा, पूर्व सरपंच वीर सिंह पतलिया रहे। मुख्य अतिथि सहित सभी ने महाराजा सूरजमल के जीवन पर प्रकाश डाला। महाराजा सूरजमल को हिंदुओं का नायक व भारत भूमि का कर्मठ जुझारू योद्धा बताया गया। हमें ऐसे योद्धा को याद करते हुए गर्व महसूस होता है। भाईचारा बनाए रखना चाहिए। हरसौली चौक पर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा स्थापित करने के बारे में कहा। इस मौके पर अनिल शेरावत झाड़का, महेंद्र PTI, मनीष नंबरदार, सूबेदार रामकरण, सोम सैनी, मातादीन प्रजापत, जिला युवा सचिव रामवीर हससपुर, रामनिवास पंच विनोदी हरिजन, रामपत दहिया, नवल सिंह नेरा, वीर सिंह दहिया सहित काफी लोग मौजूद रहे। बानसूर में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक सूरजभान अपने गांव आलनपुर से निमुचाना अपने जीजा के अंतिम संस्कार में
चद्दर लेकर जा रहा था और रास्ते में बाइक को पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार देने से गंभीर घायल हो गया, जिसने जयपुर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतक युवक अपने परिवार में इकलौता था। अपने जीजा के ब्रेन हैमरेज होने से निधन हो गया था। जीजा के अंतिम संस्कार में जाते समय यह सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक सूरज भान की मृत्यु हो गई। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह को आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के वरिष्ठ अलवर न्यूज संवाददाता टिंकू सेन को प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कॉलेज प्राचार्य, शिक्षाविद एवं राजनीतिक विचारक डॉक्टर D.R. शर्मा ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। किसी भी समाज और राजनीतिक व्यवस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए लेखकों एवं साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन में उनकी उल्लेखनीय भूमिका होती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी लेखकों और साहित्यकारों ने बड़ी रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाई है। आज भी ऐसे सक्षम, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारों की महती आवश्यकता है, जो समाज और राष्ट्र को सही दिशा दिखा सके तथा सामाजिक ताने बाने को मजबूत दिशा की ओर अग्रसर कर सके। इस अवसर पर कॉलेज सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, महानिदेशक अभिनव शर्मा, सहायक प्रोफेसर सतीश शर्मा, मनोज सिंह चौधरी, सीमा जांगीर एवं देवेंद्र यादव सहित अनेक विद्वानों के द्वारा अपने विचार रखे गए। आज हमारे इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय के द्वारा क्षेत्र के युवा संवाददाता भाई टिंकू सेन को पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा है। महाविद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा इनको प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। भाई टिंकू सेन के द्वारा क्षेत्र में बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक कार्य किया जा रहा है और बहुत ही सकारात्मक और बढ़िया पत्रकारिता ही कर रहे हैं और बार बार इनके द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को उठाया जाता है और क्षेत्र की समस्याएं जो उठा रहे हैं उनका शीघ्र ही बड़े अधिकारियों के द्वारा समय पर निस्तारण किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाविद्यालय परिवार इनको इनके उज्जवल भविष्य के लिए और सक्षम पत्रकारिता के लिए सम्मानित कर रहा है। महाविद्यालय परिवार इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित कर रहा है। खैरतल थाना पुलिस ने महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण राजकीय महाविद्यालय खैरतल में आयोजन कर छात्र छात्राओं सहित महाविद्यालय स्टाफ को भी आत्मरक्षा के गुर सिखाए। थाना खैरतल पुलिस टीम सहित सेल्फ डिफेंस ट्रेनर मोनू व पुष्पा ने छात्राओं को सेल्फ डिफेंस से जागरूक किया। राजकीय कन्या महाविद्यालय टपुकड़ा में सोमवार से प्रारंभ हुए 4 दिवसीय छात्रा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज दूसरे दिन महाविद्यालय की नियमित छात्राओं को महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देने के लिए व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टपुकड़ा से आई स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता विजय रही, जिन्होंने अपने वक्तव्य में छात्राओं को मुख्य रूप से महिलाओं में होने वाले हार्मोन्स असंतुलन, अनीमिया, थायराइड, योग, व्यायाम के महत्व आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुधा सुखवाल श्रृंगी ने अतिथि का धन्यवाद ज्ञापित किया तथा छात्राओं को जंक फूड को छोड़ स्वास्थ्यवर्धक व पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाने व स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र भूगोर के पास एक सूने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर LED 5000 रुपए की नकदी, सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी, चांदी की अंगूठी पर हाथ साफ कर दिया। मामले की सूचना पीड़ित ने अरावली विहार थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। रोहिताश मीणा ने बताया कि रिश्तेदारी में मौत हो गई थी। परिवार वहां शोक में शामिल होने गया हुआ था। घर पर ताला लगा हुआ था। वापस घर लौटे तो मकान के गेट का ताला टूटा हुआ मिला, कमरे का सामान बिखरा मिला। यहाँ पे क्या हुआ कि रात में हम लॉक लगा के जैसे गए गांव में डेथ होने की वजह से, तो वापस जब लौटे तो सारे गेट खुले हुए थे, सामान बिखरा पड़ा था। फिर उनको देखा लॉक भी टूटे हुए थे,
तो हमें जो अज्ञात चोरी हुई है उसमें एक तो सोने का पेंडल और सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी और पैरों में पहनने की चुटकी और एक सोने की एलईडी टीवी लगभग 43 इंच की, ये चोरी हुई है। और 5,000 रुपए कैश भी रखे हुए थे बैग में, वो भी हमें नहीं मिले। तो आप कहाँ गए थे? हम गांव गए हुए थे। अच्छा जी। फिर आपको पता कैसे लगा? जब यहाँ पे आए दूसरे दिन तब पता लगा। मेन गेट का ताला टूटा था? मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, साइड में पड़ा हुआ मिला था, उस पर चोट के निशान भी थे। मेन गेट का ताला टूटा हुआ। पुलिस आई थी कि मौके पे? हाँ जी, पुलिस आ गई थी, बाद में शाम तक आई थी। रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया जी। राजगढ़ के अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित क्षेत्रीय वन कार्यालय के समीप सोमवार की साय सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक जने की मौत हो गई। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई धारा सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पुलिस के वाहन से चिकित्सालय पहुंचवाया, जिसकी पहचान रामनगर भानगढ़ निवासी छोटेलाल पुत्र महिपाल कोहली के रूप में हुई। मृतक के शव का पुलिस ने मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों की ओर से मामला दर्ज नहीं करवाया गया। कल 12 तारीख को फॉरेस्ट ऑफिस के सामने रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था। इसमें छोटेलाल महावर पुत्र महिपाल निवासी रामगढ़ भानगढ़ थाना टहला की मौके पर ही मौत हो गई। डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया था। आज उसके परिजन आने पर लाश को पोस्टमार्टम किया जाकर परिजनों को लाश सुपुर्द की गई। अभी परिजनों ने घटना के संबंध में रिपोर्ट नहीं दी है, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होगी और की जाएगी। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते 2000 के इनामी बदमाश राकेश उर्फ भोड निवासी अखेपुरा से 236 पौवे करीब 5 पेटी अवैध शराब बरामद की है। साथ ही अवैध शराब बिक्री की राशि 4,950 नकदी भी बरामद की है। थाने के एएसआई रघुवीर ने बताया कि जरिए मकबीर कांस्टेबल विक्रम को सूचना मिली कि 2000 का इनामी बदमाश राकेश लाल खान अखेपुरा में अवैध रूप से शराब बेच रहा है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा और पुलिस ने आरोपी से 236 पौवे अवैध शराब के बरामद किए। पुलिस ने आरोपी से शराब बेचने के बारे में लाइसेंस पूछा तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस ने यह भी बताया कि यह आरोपी पूर्व में भी अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी के खिलाफ अलवर के जिला पुलिस अधीक्षक ने पूर्व के मुकदमे में वांछित चलने के कारण 2000 का इनामी भी घोषित किया हुआ था। इस मामले में कोतवाली थाना के कांस्टेबल विक्रम सिंह की अहम भूमिका रही। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी का नाम राकेश उर्फ भोड पुत्र श्री नारायण जाति वाल्मीकि, उम्र करीब 45-46 साल, निवासी अखेपुरा है। ये अवैध शराब बेचने का आदी है। पूर्व के भी इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। आबकारी थाने में भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। हमारे मई के मुकदमे में ये फरार चल रहा है, जिसके ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा 2000 का इनाम जारी किया गया था। इसे बामुश्किल कल रात्रि को बामुश्किल दस्तयाब किया है, जिसके कब्जे से शराब मिली है। 236 पौवे अवैध शराब के मिले हैं और करीब 5-6 हजार रुपए की नकदी मिली है। नगर पालिका राजगढ़ के साधारण सभा की बैठक की सभागार में अध्यक्ष सतीश दुरहिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। हंगामे के बीच हुई पालिका बोर्ड की बैठक में वर्ष 2024-25 का अनुमानित 35 करोड़ 49,59,000 रुपए का बजट बहुमत से पारित किया गया। पार्षद गोपाल सोनी ने कहा कि पिछली बार भी बजट पास हुआ था लेकिन कार्य नहीं हुए। इस पर नगर पालिका अध्यक्ष ने सभी कार्य करवाने का आश्वासन दिया। कस्बे में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, नाली पर पटाव नहीं होने के मुद्दे पर कनिष्ठ अभियंता ने कहा कि इस समय टेंडर नहीं लग सकते, सरकार की ओर से पाबंदी है। पार्षद रूप नारायण मीना ने कहा कि गोल सर्कल से तहसील परिषद तक जो नालियां बनी हुई है उनका मिलान आज तक नहीं हुआ है तथा रोड लाइट की भी
व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसके अलावा डिवाइडर भी नहीं बन पाया है। इस पर चेयरमैन सतीश दुहारिया ने आश्वासन देते हुए कहा कि यह कार्य जल्द ही करवाए जाएंगे। प्रशांत जोहरी ने कुंड पर हाई मास्क लाइट लगवाने तथा प्राचीन कुंड का सौंदर्यीकरण करवाने की मांग सदन में रखी। साधारण सभा की मीटिंग रखी गई, इसमें बजट मीटिंग रखी गई। बजट के लिए पिछली बार बजट मीटिंग में हमने 2023-24 में लगभग 32 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया था और उसके बाद में हमारे पास आए 10 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास आए, जिसमें से 10 करोड़ और 37 लाख के आसपास खर्च हो चुका है। अब की बार कुछ राजगढ़ में अच्छा कुछ करने की है तो बजट को बढ़ा के अब की बार 35 करोड़ रुपए कर दिया है, जिस पर विशेष ध्यान हमारा लाइट और सफाई, ये रोशनी और सफाई की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। राजगढ़ हमारा है, इस राजगढ़ को सौंदर्यीकरण करना हमारा कार्य कर्तव्य है। और आज का जो बजट 35 करोड़ का था वो सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से अच्छे तरीके से पास किया है। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत विकास परिषद राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत द्वारा 11 फरवरी को रीजन भवन सभागार जय सिंहपुरा जयपुर में महिला कार्यकर्ता कार्यशाला स्वयं सिद्धा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने कार्यशाला में महिलाओं की उपस्थिति की प्रशंसा की एवं नवनिर्मित भवन में कोई स्थायी सेवा कार्य आरंभ करने का आग्रह किया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर कुमकुम कपूर ने संस्कार, परिवार और हम विषय पर चर्चा करते हुए महिला कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों में पुरुषों की उपस्थिति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, महिला एवं पुरुष दोनों के आपसी समन्वय से ही संस्कारों को आगे बढ़ाया जा सकता है और संस्कार केवल लड़कियों को नहीं लड़कों को भी देने की आवश्यकता है। कार्यशाला में अलवर शाखा से आशा मित्तल, चंचल सक्सेना, साधना गुप्ता, वीणा ममोड़िया, नीना सोनी, हेमंत अग्रवाल, अनुराधा चौहान, हेमलता गर्ग, दया बंसल, रोशनी गोयल ने सहभागिता की। आशा मित्तल ने महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में अलवर शाखा द्वारा की गई गतिविधियों की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की। रीजन सचिव महिला एवं बाल विकास डॉक्टर नित्य तोमर ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। प्रांतीय महासचिव रणवीर सिंह त्यागी ने मंचासीन अतिथियों का परिचय दिया। प्रांतीय अध्यक्ष RS सक्सेना ने भी सभी का स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में राष्ट्रीय महासचिव श्याम शर्मा ने कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता की सराहना करते हुए कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए आयोजक प्रांत को बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन प्रांतीय महिला प्रमुख अलका एरन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय, रीजन, प्रांतीय एवं अनेक शाखाओं के पदाधिकारी की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। अलवर शहर में हरभजन शाह के रहनुमाई में 100वां गुरुमुख सम्मेलन मनुमार्ग स्थित गुरुद्वारे में आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत जहां विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं बेहतर सफाई व्यवस्था को लेकर भी एक विशेष अभियान गुरु संगत द्वारा चलाया
जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को यह सफाई अभियान कार्यक्रम अलवर शहर में आयोजित किया गया, जहां गुरु संगत से जुड़े सेवादारों द्वारा बड़ी संख्या सहयोग दिया गया। गौरतलब है कि सफाई अभियान पिछले 13 दिनों से लगातार जारी है, जिसका अंतिम दिन मंगलवार को रहा, जिसकी जानकारी इस अभियान से जुड़े गुरु संगत के पदाधिकारी सुनील गुलाटी ने दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुदेव पिता संत रेन डॉक्टर हरभजन शाह सिंह महाराज जी की रहनुमाई में अलवर में 100वां वार्षिक गुरुमुख सम्मेलन मनाया जा रहा है। इस सम्मेलन के चलते गुरुदेव पिताजी की प्रेरणा से एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस सफाई अभियान के दौरान हम शहर के विभिन्न एरियाज में जाते हैं और वहाँ पे सफाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक कर पाएं सफाई की तरफ। ये सम्मेलन जो हमारा स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और 1 फरवरी से ही हमने अपना सफाई अभियान भी शुरू कर दिया है। 1 से लेकर आज 13 तारीख हो गई है और हम शहर के सब एरियाज में जाकर, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आज हम स्कीम 2 में आए हुए हैं, इस तरह हम एरियाज में जाकर के सफाई करते हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। और हमने ये देखा है कि हम जाते हैं और अगर नेक्स्ट टाइम हम अगर आकर के चेक करते हैं तो बहुत डिफरेंस नज़र आता है, लोग जागरूक नज़र आते हैं और लोग सफाई की तरफ अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं। आज हमारा सफाई का ये लास्ट डे है और सम्मेलन अभी हमारा 17 तारीख तक चलेगा। नगर निगम अलवर बोर्ड की बैठक में आज खूब हंगामा हुआ। हंगामे के बीच करीब 300 करोड़ रुपए बजट पास हो गया। बैठक के बीच में मेयर घनश्याम गुर्जर व अन्य कांग्रेस के पार्षदों के बीच में जुबानी खींचातानी दिखी। मंच पर राज्य सरकार में वन मंत्री व अलवर शहर विधायक संजय शर्मा भी मौजूद थे। सबसे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा ने वन मंत्री को अपनी ओर ध्यान खींचने को कहा। मंत्री ने जवाब दिया कि आप मेयर को संबोधित करें, मैं यहां एक विधायक के तौर पर मौजूद हूं। तब मीणा ने कहा कि मेयर तो नाम के हैं, काम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में तीखी बहस हुई। जिन पार्षदों के काम नहीं हुए हैं वह भी सदन में नीचे धरने पर बैठ गए। बजट की बैठक में कांग्रेस पार्षदों की ओर से हंगामा होता रहा तो बाकी पार्षदों को बोलने का मौका नहीं मिला। कुछ ही पार्षद अपनी बात रख पाए। इस हंगामे के बीच करीब 300 करोड़ रुपए का बजट पास हो गया। वन मंत्री संजय शर्मा, सभापति घनश्याम गुर्जर और आयुक्त मनीष फौजदार सहित अधिकांश पार्षद बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद मेयर घनश्याम गुर्जर ने कहा कि सदन में जो भी बातें आई है उस मामले में गंभीरता से काम होगा। किसी की गलत कार्यशैली है तो कार्य कराया जाएगा। सुझाव कोई भी आम नागरिक दे सकता है। जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है, खुले में कचरा नहीं फेंके। उन्होंने कहा कि बोर्ड की बैठक में जो भी पार्षदों के सुझाव आए हैं उनको आगे सरकार को भेजा जाएगा। सरकार अब नई ऊर्जा के साथ शहर का विकास करेगी और जो भी विकास के कार्य शहर में नहीं हो पाए उनको जल्द पूरा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी चल रही है, उसको जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने मंत्री को भी अवगत कराया है। पार्षदों के धरने पर बैठने के सवाल पर महापौर घनश्याम गुर्जर ने कहा कि कर्मचारियों के द्वारा पार्षदों के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आक्रोशित पार्षद धरने पर बैठ गए। उन्होंने मंत्री से कहा कि कर्मचारियों को पार्षद का काम करना होगा। अगर कर्मचारियों ने पार्षदों का कार्य नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मीडिया के माध्यम से कुछ बातें बताना चाहती हूँ और मीडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज जो ये मीटिंग हुई है, ये मीटिंग ना के बराबर हुई है। कोई सुनवाई नहीं है। महापौर जी को कुछ भी नहीं मालूम कि किस प्रकार एक लेडीज की किस रिस्पेक्ट की जाती है। आधा घंटा खड़े होने के बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं गई हुई। आप लोगों के माध्यम से सिर्फ मैं 3 पॉइंट करना चाहती हूँ कि एरोड्रम रोड पर सीवरेज नहीं हुआ। लाइट वाले चौराहे को गुरु तेग बहादुर जी का नाम दिया गया है, उसके लिए सैंक्शन नहीं किया गया। परवीन चौधरी जिसने ठेके तो इतने ले रखे हैं लेकिन काम के नाम पे नहीं किया, जिसने कमिश्नर जी ने पूरा साथ दिया है। और मैं कमिश्नर जी से भी कंफर्म करना चाहती हूँ कि उन्होंने ठेकेदार को लेकर क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों उनको पैसे दे दिए और क्यों उनका बिल पास कर दिया गया। आज की मीटिंग से हम सब लेडीज असंतुष्ट हैं और महापौर जी से कहना चाहूंगी कि वो अपनी पार्टी में रहते हुए भी ना अपने लोगों के हैं ना हम लोगों के लिए। थैंक यू। क्या नाम आपका, कौन सा वार्ड? देविंदर कौर, 58 पार्षद।
बैठक में हमारे आदरणीय मंत्री जी ने बोला था कि सभी पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने पहली बात तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। मैंने उनसे एक सुझाव रखा था कि आप कह रहे हो शहर के विकास की बातें तो 2 साल से सभापति बने हुए होंगे। अगर इनको शहर का विकास चाहिए तो कमेटी गठित क्यों नहीं करते भाई? कमेटी गठित करेंगे तो काम और प्रॉपर होगा, शहर का विकास होगा। मैं कहता हूँ दूसरी बात, वाल्मीकि समाज के कर्मचारी जो सर्दी गर्मियों में इनका काम करते हैं, अन्य समाज के 150 कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको आज तक ये काम पे क्यों नहीं लाते? काम पे लाएंगे तो शहर का विकास और होगा। दूसरी बात, पदोन्नति की बात करते हैं। एक सफाई कर्मचारी को सीनियरिटी के आधार पर आज तक इन्होंने पदोन्नति नहीं किया, बल्कि एक चपरासी को इन्होंने इंस्पेक्टर बाबू वगैरह बनाए हुए हैं, क्योंकि इनके सिस्टम से जुड़े हुए हैं। बार बार इनके कहने पर भी ये शहर के विकास की बातें तो करते नहीं। इन्होंने तो सिर्फ एक बात ले रखी, कांग्रेस और बीजेपी। कुछ पार्षदों का आरोप है कि उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने बोला था कि सभी पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाएगा और मीटिंग को आधे रास्ते में इन्होंने खत्म कर दिया। शहर की सफाई व्यवस्था में कब सुधार होगा? सफाई व्यवस्था आपके सामने, इन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था, संसाधन आ गए, सभी चीजें की नहीं संसाधन आ गए, सभी कर्मचारी। अब इनसे ये पूछा जाए कि सफाई कर्मचारियों को संसाधन आने से सफाई थोड़ी होगा, उसकी मॉनिटरिंग भी तो की जाएगी। मॉनिटरिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक बोलूं, नगर निगम का जो आज ये 300 करोड़ का बजट है, कल बड़ी सुर्खियों में आपके अखबार में और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये जनता के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा कि अलवर नगर निगम शहर के लिए 300 करोड़ का बजट पास हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, ये 300 करोड़ का बजट ओनली नगर परिषद नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के भत्ते के लिए है। और कल ही इसकी सूचना आपके माध्यम से 300 करोड़ का बजट शहर के डेवलपमेंट के लिए प्रस्तुत किया है। पर मेरा मानना है कि ये कर्मचारी और अधिकारियों के डेवलपमेंट के लिए जो बजट है उनके लिए पास है। उस बजट बैठक में जो साल भर का जो बजट रखा जाता है, उस पर चर्चा के लिए बजट रखा है सदन में, और उस सदन में जो है उस पर चर्चा के लिए हमने पार्षदों जो सुझाव आए, उन सुझाव को देखते हुए हम इस बजट को सरकार को भेजेंगे और बजट हमारा पास हो गया है। आगे शहर में विकास करेंगे। सरकार अब नई ऊर्जा के साथ अलवर शहर का विकास करेगी। माननीय मंत्री महोदय भी आज बजट की बैठक में मौजूद थे। सारी विस्तार से सभी चर्चाएं हुई, सभी बिंदु पे चर्चाएं हुई हैं और आगे हम और तेजी से काम करेंगे। जैसा कि पार्षदों को भी काफी जो है रोष देखने को मिला, क्या वो रोष भाई, जैसे कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ की कुछ कमी है, वो मंत्री महोदय ने आगे भी दिए हुए हैं, उन पर जल्दी से उन पदों को भरने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहले से जिन लोगों ने जो चीज़ हमें सौंपी है उनमें बहुत सारे पद खाली थे, और उन पदों को जल्द से जल्द हम भरने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो पद भर जाएं तो हमारे सारे काम सुचारू रूप से चालू हो जाएं। कुछ पार्षद धरने में भी बैठे, वो किसी कर्मचारी से संबंधित कोई बात थी, उस बात को लेकर मैंने भी वहाँ सदन में उस चीज़ पे जो चर्चाएं आई हैं उसको मैंने भी नोट किया है, और मैंने मंत्री जी को भी कि अगर ऐसा कोई अधिकारी कर्मचारी अगर किसी पार्षद के साथ अभद्र व्यवहार करता है। अलवर जिले के बड़ौदा में थाना क्षेत्र के दिनार गांव में बच्चों के विवाद को लेकर देवरानी जेठानी में झगड़ा हो गया। इसके बाद गुस्से में देवरानी ने जहरीली दवा खा ली। महिला का जिला अस्पताल के आईसीयू में इलाज जारी है। बड़ौदा में थाना क्षेत्र के दिनार गांव निवासी 24 वर्षीय अकबर खान की वर्षीय पत्नी इमराना का अपनी जेठानी के साथ बच्चों को लेकर विवाद हो गया था, जिससे इमराना ने गुस्से में आकर घर में रखी एल्ड्रीन दवा का सेवन कर लिया। महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। यह घटना सोमवार सुबह की है। मैं अवकाश पर हूं, आप सीबीओ से बात कर ले। सीबीओ दीनदयाल ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय नसीरों की ढाणी में 0 नामांकन है तथा शिक्षक को पीईईओ स्कूल बहरोज में लगाया हुआ है। पीईईओ स्कूल के प्रधानाचार्य सरोज चौधरी से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अध्यापक रणधीर यादव को पीईईओ स्कूल में लगाए जाने के कोई आदेश नहीं है। जिम्मेदारों की ओर से दिए गए बयान ही उनके जिम्मेदार अधिकारी होने की गाथा बयां कर रहे हैं। रेणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम अमाला में विचरण करता हुआ एक सांड खुले कुएं में गिर गया। सूचना मिलने पर राजगढ़ नगरपालिका कर्मचारी जुगनू तंबोली टीम और सामान के साथ ग्राम अमाला पहुंचे, जहां रस्सियों एवं उपकरणों की सहायता से सांड को कुएं से बाहर निकाला, उसका प्राथमिक उपचार कर छोड़ दिया।
कठुमर के खेड़ा मैदान में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम ग्राम परिक्रमा यात्रा का जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटाना के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ किया गया। इस दौरान खेड़ा मैदान गांव की परिक्रमा एवं मंदिरों का दर्शन किए और केंद्र सरकार के किसानों और मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा ने आमजन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीब को गणेश मानकर कार्य करती है। इस दौरान जिला संयोजक योगेंद्र चौधरी ने बताया कि यात्रा के माध्यम से करीब 2 लाख किसानों के साथ संपर्क कर केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। यह यात्रा किसान व मजदूर को सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा में कृषि यंत्र पूजन, गौ माता पूजन, पूर्व सैनिक खिलाड़ी संत महात्माओं का सम्मान करेगी। युवा खिलाड़ियों से सीधा संवाद किया जाएगा। इस मौके पर किसान मोर्चा के जिला प्रभारी जगमोहन खटाना, राष्ट्रीय सचिव लक्ष्मीकांत तिवारी, वीरेंद्र चौधरी, कठुमर मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, शिवचरण अवस्थी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्याम शरण रेड्डी, रमेश भोजपुरिया, विजयपाल चौधरी, उदय सिंह चौधरी, सतीश भाटे सहित भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। गोविंदगढ़ क्षेत्र में लोग मौसमी बीमारियों के साथ खांसी की चपेट में आने शुरू हो गए हैं। बुखार, जुकाम, गले में खराश की चपेट में आए मरीजों को बुखार, जुकाम ठीक होने के बाद भी तेज खांसी हो रही है। वहीं कुछ लोगों को तो खांसने के दौरान उल्टियां भी होने लगी है। जैसे जैसे अब दिन गर्म होने लगेंगे वैसे वैसे खांसी बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। और समस्त जनरल वार्ड को लेकर जहां केवल 10 बेड ही है और प्रतिदिन लगभग 100 मरीजों को ड्रिप लगाई जा रही है और ओपीडी में लगभग 800-900 मरीजों को प्रतिदिन डॉक्टरों के द्वारा उपचार दिया जा रहा है। बेड के अभाव में मरीजों को समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ रहा है। विगत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में CHC गोविंदगढ़ को 50 बेड का हॉस्पिटल बनवाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन पूरा कार्यालय निकल जाने के बाद भी यह मांग पूरी नहीं हो सकी। और अब यहां से विधायक जुबेर खान है, अब सरकार उनकी नहीं है, जिस कारण से यहाँ की जनता का दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है। यहाँ से भाजपा के विधायक होने पर यहाँ 50 बेड की हॉस्पिटल होने की संभावना हो सकती थी, लेकिन अब यह संभव नजर खस्ता हाल में है। कई स्थानों पर दरारें साफ दिख रही है और बारिश के दिनों में पानी के निकास की भी कोई व्यवस्था नहीं होने से समस्या खड़ी हो जाती है। यही नहीं, डॉक्टर क्वार्टर भी खस्ता हाल होने के कारण यहाँ पर रहने की समस्या है, लेकिन जिम्मेदार कई वर्षों से सिर्फ निरीक्षण कर कागजों की खानापूर्ति करते नजर आए हैं। गोविंदगढ़ CHC प्रभारी डॉक्टर निशी अग्रवाल ने बताया कि मौसमी बीमारियों के साथ मरीजों में बुखार जुकाम 4-5 दिन में ठीक हो रहा है, लेकिन सूखी खांसी को सही होने में समय लग रहा है। CHC में प्रतिदिन काफी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। भिवाड़ी रिको औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट नंबर H310 में निर्माणाधीन कंपनी के अंदर रबड़ कोटेड टैंक को काटते समय उसमें आग लग गई। टैंक को गैस कटर से काटा जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। देखते ही देखते पूरे टैंक में भीषण रूप से आग धधकने लगी, जिससे वहां पर काम कर रहे मजदूरों ने तुरंत ही रिको फायर स्टेशन को सूचना दी, जहां से दमकल की एक गाड़ी को मौके पर भेजा गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत यह रही कि टैंक एक साइड से खुला हुआ था, जिससे उसमें लगी आग को आसानी से बुझाया जा सका। साथ ही निर्माणाधीन कंपनी के बगल में रबड़ का स्क्रैप पड़ा होने से भी आग भभकने का ज्यादा खतरा बना हुआ था। रिको फायर स्टेशन इंचार्ज राजू खान ने बताया कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग की चिंगारी अगर बगल वाली कंपनी में चली जाती तो एक बड़ा हादसा सामने आ सकता था। काम करते समय कर्मचारियों के द्वारा सुरक्षा मानकों का भी ध्यान नहीं रखा गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और मजदूरों को टैंक के अंदर काम करने से मना कर दिया गया है। UIT भिवाड़ी थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट के माल को खुर्द बुर्द करने वाले दिल्ली के मुख्य आरोपी राशिद को गिरफ्तार कर लिया है। यह बदमाश UIT थाने के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल है और यह पुलिस का 5,000 रुपए का इनामी बदमाश है। इस पर यूपी के बुलंदशहर सहित भिवाड़ी थाने में EC एक्ट सहित धोखाधड़ी के
1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। यूआईटी थाना अधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि प्रदीप शर्मा पुत्र नरेश कौशिक निवासी भानोद मुंडावर ने गत वर्ष 8 जून को मामला दर्ज करवाया था कि उसने भिवाड़ी की मेसर्स जेम्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी से मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वेस्ट बंगाल को केबल ड्रम भेजे थे। ये केबल ड्रम टपुकड़ा की समीर रोड लाइंस के मालिक अरशद खान से गाड़ी लगवाकर भिजवाए थे, लेकिन अरशद और उसके ड्राइवर ने माल को बीच में ही कहीं बेच दिया और कंपनी का माल की फर्जी रिसीविंग लाकर दे दी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस पूरे वारदात की व्यू रचने वाला माइंड मास्टर फरार चल रहा था। पुलिस ने गोपनीय सूचना और साइबर सेल की मदद से इस चोरी के मास्टरमाइंड दिल्ली के सलीमपुर के रहने वाले राशिद खान पुत्र अब्दुल हसन को सोमवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि यह बदमाश लंबे समय से इसी तरह ड्राइवरों को अपने झांसे में लेकर और उन्हें पैसों का लालच देकर माल को सस्ते दाम पर खरीदने का काम करता था। इसके खिलाफ यूपी के बुलंदशहर सहित भिवाड़ी में धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। फिलहाल आरोपी से यह पूछताछ की जा रही है कि इस तरह के मामलों में उसके साथ अभी और कितने लोग शामिल हैं। पुलिस थाना खुसखेड़ा ने विशेष अभियान के तहत करीब 6 माह से फरार 2000 रुपए के इनामी बदमाश सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया है। खुसखेड़ा थाना प्रभारी हनुमान यादव के नेतृत्व में प्रभावी कार्रवाई करते हुए करीब 6 माह से फरार 2000 रुपए के इनामी बदमाश सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उपखंड मुख्यालय मुंडावर से जिला खैरतल तिजारा व ततारपुर चौराहा अलवर सड़क मार्ग को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पर गांव पेहल के पास सड़क का किनारा कट जाने से हुए 3 से 4 फीट के जानलेवा गड्ढे को पीडब्ल्यूडी विभाग ने भरवा दिया है। अलवर न्यूज में समाचार प्रकाशित होने के बाद हरकत में आए विभाग ने त्वरित प्रभाव से समस्या का समाधान करते हुए लोगों को राहत पहुंचाई है। इस खतरनाक गड्ढे से राहगीरों को जान का जोखिम तक बना हुआ था। गड्ढा इतना गहरा था कि कभी भी किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकता था। अलवर न्यूज में समाचार प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद विभाग ने मरम्मत करवा दी है। ऐसे में अब राहगीरों को आवागमन में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही सड़क मार्ग पर पड़े पत्थरों को भी हटवा दिया गया है। इस सड़क मार्ग पर रोजाना सैकड़ों राहगीरों की आवाजाही होती है। राहगीरों ने समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग का आभार जताया है। अलवर शहर के वैशाली थाना क्षेत्र में कुएं में मिले 3 शव से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शवों को बाहर निकाला गया। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक कुएं में 3 शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को कुएं से बाहर निकलवाया गया। शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। एक साथ कुएं में 3 शव मिलने के बाद हर तरफ चर्चा बन गई है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। प्रथम दृष्टया हत्या कर शवों को कुएं में डाल दिया गया था। नगर निगम का दस्ता भी मौके पर बुलाया गया। साथ ही कुएं पर बने जाल को जेसीबी से हटाया गया। इस दौरान सीओ नारायण सिंह, सीआई गुरुदत्त सैनी और पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। सीओ सिटी नारायण सिंह ने कहा, हत्या कर शवों को डाला गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि तीनों लोगों की हत्या की गई है। उसके बाद शवों को कुएं में डाल आरोपी फरार हो गए। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, जिससे आरोपी जल्द से जल्द पकड़ में आ सके। साथ ही घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। सड़क के किनारे नाला है, नाले के किनारे हुआ है। वहाँ एक बॉडी मिलने की सूचना मिली, वहाँ बॉडी को हटवाया, देखा तो हो गया और नजर इसको दोनों बॉडी को निकाला है। एक महिला के बच्चे
मोर्चरी टुकड़ा जो है इतना तरह से अपनी कार्रवाई की जाए। हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। फिलहाल महिला की उम्र क्या है और दोनों? महिला की उम्र 35 से 40 के लगभग लग रही है और बच्चे की उम्र 13 से 14 साल और बच्चे की उम्र सिर्फ 12 साल। बच्ची की जो ड्रेस है उस पर मदरसा बोर्ड का स्टिकर लगे हुए, बच्चे की ड्रेस में मदरसा बोर्ड का स्टिकर लगा। तो ये कहाँ बाहर से लाकर शव को? अब तो यही लग रहा है, यहाँ तो बाहर से लाकर शव को यहाँ डाला गया। हत्या का मामला मोर्चरी में रखवा दिया। मोर्चरी में गया है। मुंडावा क्षेत्र के ग्राम अजरका में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन श्री कृष्ण एवं उनके बाल सखा सुदामा के चरित्र का वर्णन के साथ परीक्षित मोक्ष का भी प्रसंग सुनाया गया। कथावाचक आचार्य सूर्य कृष्ण शास्त्री ने कहा, कथा के दौरान श्री कृष्ण एवं सुदामा की मित्रता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सुदामा के आने की खबर सुनकर श्री कृष्ण सिंहासन छोड़कर दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंच गए और सुदामा को गले से लगा लेते हैं। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है। सुदामा को सिंहासन बैठाकर अश्रुधारा से ही सुदामा के चरण धोते हैं, जिसे कथावाचक ने कृष्ण सुदामा मिलन के प्रसंग को श्लोक के जरिए बताया कि पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल से पग धोए। दरबारी भी श्री कृष्ण के अपने बाल सखा सुदामा की आवभगत को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कथावाचक ने बताया कि इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मित्रता श्री कृष्ण सुदामा की तरह होनी चाहिए। मित्रता में कभी धन दौलत आड़े नहीं आती है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।